डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरने का सिलसिला बरकरार है और आज भी रुपया डॉलर के मुकाबले में 78 पैसे गिरा और डॉलर इंटरबैंक में 301 रुपए का हो गया। मगर तशवीश की बात यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए का है, यानी 5% ऊपर है, जबकि IMF की शर्त है कि 5 कारोबारी दिनों में ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर का औसत फर्क 1.25% यानी तकरीबन 4 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है और इंटरबैंक रेट उसके साथ साथ बढ़ रहा है। और IMF की शर्त के तहत इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में 5% का फर्क बरकरार नहीं रह सकता है। इससे इंटरबैंक में रुपया मजीद दबाव में रह सकता है। निगरान हुकूमत आने के बाद ओपन मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले में 20 रुपए गिर चुका है। और आज नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलकम की खबर के मुताबिक ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की IMF हुक्काम से वर्चुअल मीटिंग हुई है, जिसमें एक्सचेंज रेट, पावर और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जों पर बात हुई है, जिसमें निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने IMF को एतमाद में लिया और बताया कि हुकूमत एक्सचेंज रेट में मुदाखलत नहीं करेगी और रेट कंट्रोल करने के लिए कोई मसनूई पॉलिसी नहीं बनाएगी। एक्सचेंज रेट खुद अपनी कदर का तयन करेगा। खबर के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए IMF से पहले से तयशुदा स्कीम पर गुफ्तगू की। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF हुक्काम को मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से आगाह किया, जबकि IMF हुक्काम ने मुआहदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद करने का मुतालबा किया। और निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने IMF प्रोग्राम के अगले जायजे से पहले शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक निगरान हुकूमत ने जुमेरात को अनऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स पर क्रैकडाउन करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई है, ताकि ओपन मार्केट में डॉलर की बढ़ती कदर को कंट्रोल किया जा सके, जो 317 पर पहुंच चुकी है। और यह फैसला इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए पर पहुंचने के बाद किया गया है। खबर में दावा किया गया है कि मीटिंग में स्टेट बैंक, वज़ारत ख़ज़ाना, FIA, कस्टम्स और इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स ने शिरकत की। स्टेट बैंक ऑफिशियल्स की राय थी कि अनऑथराइज्ड करेंसी एक्सचेंज डीलर्स डॉलर्स की स्मगलिंग का बाइस है और यह फैसला किया गया कि FIA इन डीलर्स के खिलाफ एक्शन लेगी। मगर FIA से इक़दामात माजी में भी कर चुकी है, ऐलान किए जा चुके हैं, मगर इसके कोई नताइज सामने नहीं आते हैं। दूसरी तरफ अवाम महंगाई से परेशान है। इस माह बिजली के बिल आने के बाद अवाम सरापा एहतजाज है। मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, मगर अगर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर इसी तरह गिरती रही तो अवाम पर महंगाई के बोझ में मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बिजली पैदा करने के लिए ईंधन भी डॉलर्स में खरीदता है और बिजली बनाने वाली कंपनी से मुआहदे भी डॉलर्स में किए गए हैं। और जब डॉलर्स में अदायगी होगी तो रुपए की कदर गिरने की वजह से इजाफी कीमतों का मजीद बोझ अवाम पर आएगा। आज द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक बिजली के बेस टैरिफ में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए पहले ही फी यूनिट 3 रुपए से 7.5 रुपए तक का इजाफा किया जा चुका है, मगर इस माली साल के लिए बेस टैरिफ को 287 रुपए डॉलर की वैल्यू और 17% की महंगाई के तखमीने के साथ मुकर्रर किया गया था। जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि डॉलर 300 रुपए से ऊपर और महंगाई 28% पर पहुंच चुकी है। और डॉलर की कम कदर पर बेस टैरिफ का तखमीना लगाने की वजह से अब हर महीने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में बिलों में इजाफा होगा, जबकि हर 3 माह में क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में इजाफा होगा, जिससे अवाम की जिंदगी मजीद दुश्वार हो जाएगी। जबकि द न्यूज़ में ही खालिद मुस्तफ़ा की एक और खबर के मुताबिक IMF प्रोग्राम का अगला रिव्यू नवंबर में है और मौजूदा निगरान हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो गैस के टैरिफ में 45 से 50% इजाफा करे। दोनों गैस कंपनीज को 657 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है और IMF अगले रिव्यू से पहले किसी भी वक्त हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये मामला उठा सकता है। कानून के मुताबिक ओगरा की तरफ से गैस की कीमत के तयन के बाद अगर हुकूमत 40 दिन में मतलूबा एक्शन नहीं लेती तो ओगरा खुद गैस की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और यह कानून IMF और वर्ल्ड बैंक की हिदायत के बाद ही बनाया गया है, मगर ओगरा की तरफ से गैस की नई कीमतों का तयन किए हुए 83 दिन गुजर चुके हैं, जिसमें उसने गैस की कीमतों में 45 से 50% का इजाफा किया था, मगर अब तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ओगरा ने SNGPL के सारिफीन के लिए 50% और SSGC के सारिफीन के लिए 45% गैस की कीमत में इजाफे का तयन किया था। और IMF चाहता है कि हुकूमत ऑयल एंड गैस सेक्टर के 1700 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों से निपटने के लिए हिकमत अमली अपनाए, जिसमें से गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 1300 अरब रुपए के हैं। अब निगरान हुकूमत IMF को यकीन दहानी करा रही है कि इसकी शराइत पर अमल दरामद होगा, जो लाजमी भी है। मगर दूसरी तरफ अवाम महंगाई से और ख़ासतौर पर बिजली के बिलों से परेशान है और रुपए की गिरती हुई कदर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ा देगी। जबकि द न्यूज़ में ही मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में फ़र्क IMF मुआहदे में तय किए गए 1.25% के बेंचमार्क से ज़्यादा है और 5% है, मगर स्टेट बैंक और वज़ारत ख़ज़ाना इस हवाले से कोई मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। और जब स्टेट बैंक के तर्जुमान से रुपए की कदर गिरने के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि नो कमेंट्स। हम भी मुआशी मामलात पर बात करने के लिए निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर को मुसलसल दावत दे रहे हैं, मगर अभी तक वो मीडिया पर आने को तैयार नहीं।